इसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से आप डिप्रेशन में चल जाओगे और डिप्रेशन में जाने से आपके दिमाग में नेगेटिविटी आने लगेगा और ये नेगेटिविटी की वजह से आपका ज़िंदगी पूरी तरह से चौपट हो सकती है, पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकती है। जीवन में समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। जीवन में समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इसे पढ़ लिख कर हैंडल करना आर्ट ऑफ लाइफ है, आर्ट ऑफ लाइफ है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स कैसे बनता है और नेगेटिव थॉट से क्या क्या नुकसान होता है, कौन कौन से बीमारी होती है और नेगेटिव थॉट से कैसे बचना है। हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आता है तो हम अपने नेगेटिव थॉट से बाहर कैसे निकलते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो भैया वीडियो के अंत तक बने रहो। और नेगेटिव थॉट से बहुत बड़ा बीमारी हो सकता है, बहुत खतरनाक वे में आप जा सकते हैं, इनसे भी निपटने का उपाय बताने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं, एग्जाम्पल से समझाएंगे, समझ में आएगा। देखो भैया, जैसे एक लड़का है, इसका नाम रख दिए छब्बू लाल। इसको मान लो कि ये छब्बू लाल है। अब ये छब्बू लाल क्या है, जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, जैसे जैसे ये जब 1 से 10th क्लास तक पढ़ रहा था तो इसके पास कोई टेंशन नहीं था, शान से खाता था, बिंदास से मुस्कुराता था, दिन भर कबड्डी उबड्डी इधर उधर खेला, फुटबॉल क्रिकेट जो मन किया सारा चीज़ खेला, दिन भर गप्पेबाजी किया, इधर उधर गया, पढ़ा लिखा, हल्का उल्का सो गया, बस परीक्षा को पास करना है। लेकिन जैसे जैसे ये 10th से ऊपर चल गया, उसके बाद ज़िंदगी में इसका बोझ बढ़ता चला गया, ज़िंदगी में बोझ बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया। और जैसे जैसे और बड़ा होगा, उम्र के साथ जैसे जैसे बढ़ेगा और इसका बोझ बढ़ जाएगा। उम्र बढ़ गया तो इसके पास काम का बोझ बढ़ गया, और जब काम का बोझ बढ़ा तो इससे इसको चिड़चिड़ापन लगने लगा, फिर इसको चिंता सताने लगी, फिर इसके पास परेशानियां बहुत सारा आने लगा। जब परेशानी बहुत सारा आया तो रिश्ता में कड़वाहट हो गया, मतलब अजीब अजीब तरह से बातें करने लगा चिड़चिड़ा के। ये सब जब इससे हल नहीं हो पाया तो इसी से इसका बन गया नेगेटिव थॉट्स, जिससे बन गया नेगेटिव थॉट्स। अब जब आपके दिमाग में बहुत सारा नेगेटिव थॉट्स आता है या फिर आप दिन भर नेगेटिव ख्यालों में डूबे रहते हैं, जैसे समझो आपका कोई फ्रेंड था, कोई फ्रेंड सर्कल था, आपने उससे कुछ मांगा, वो आपको नहीं दिया, और वो नहीं दिया तो आपके विचार में नेगेटिव थॉट्स आने लगा कि यार वो वैसा क्यों है, इसको ये कैसे होगा, अगर इसी तरह से और कोई इंसान हमको इग्नोर नहीं किया तो शायद मैं अच्छी नहीं हूँ, इस तरह से वो नहीं दिया तो मैं मर जाऊँगी, इसके बिना मैं अधूरा रह जाऊँगी। इस तरह से बहुत सारा ख्याल आने लगेगा, और इस ख्याल आते आते ख्याल का बहुत बड़ा पैटर्न बन जाता है। और जब भैया आप उस ख्याल में डूबोगे तो आपका दिमाग पूरा चिड़चिड़ाने लगेगा, पूरा गर्म हो जाएगा और पूरा थकान महसूस होने लगेगा और अजीब सा आपको फील होने लगेगा, समझो। तो जब आप नेगेटिव थॉट्स में घिरते हो, नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हो तो कौन कौन से बीमारी होती है। जब भैया आप नेगेटिव थॉट्स में घुसते हो तो इससे आपको मानसिक समस्या, जी एकदम दिमाग में जो है पूरा दिमाग गर्म हो जाएगा, चिड़चिड़ापन लगेगा, पूरा माथा टब टब मारने लगेगा कि यार माथा पूरा भारी हो गया, इसकी वजह से गर्दन वर्दन पूरा दर्द करने लगेगा, पूरा एकदम ये सब जो है पूरा एकदम गर्म हो जाएगा, अजीब सा लगेगा, टेंशन डिप्रेशन भी हो जाएगा। आगे ब्लड प्रेशर, जी बीपी जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, वो ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ सकता है। डायबिटीज़ का बीमारी हो सकता है आपको, हार्ट डिजीज, ये जो बार बार जब सोचोगे एक ही ख्याल था, धड़कन आपका धड़कने के लिए स्पीड हो जाएगा या तो कम हो जाएगा, इसीलिए आपका हार्ट डिजीज भी हो सकता है। और थकान, और एक ही सोच को बार बार जब सोचोगे, नेगेटिव ख्याल में जब घिरे रहोगे तो सारा आपका जो खाया पिया जो एनर्जी है, सारा नेगेटिव थॉट्स आपका बॉडी का एनर्जी को सोख लेगा और आपको शरीर में ताकत नहीं मिलेगा, लगेगा यार हमेशा हम थका थका सा फील करते हैं, या तो दिमाग मेरा चलता नहीं है, और इसके वजह से पूरा टेंशन डिप्रेशन में भी जा सकते हो। बात समझो भैया, एक ही प्रकार का थॉट्स को जब आप बार बार सोचते हो तो इसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से आप डिप्रेशन में चल जाओगे, और डिप्रेशन में जाने से आपके दिमाग में नेगेटिविटी आने लगेगा, और ये नेगेटिविटी की वजह से आपका ज़िंदगी पूरी तरह से चौपट हो सकती है, पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकती है। तो इसीलिए जब भी आपके पास नेगेटिव थॉट्स आवे तो आपको क्या करना है उसके बारे में समझ लेते हैं। जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आए तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, जी हाँ एकदम पॉजिटिव। जो थोड़ा शरारती है, जो थोड़ा हंसता बोलता है, जो थोड़ा कमोडी उमोडी करता है, जो कार्टून बोलता है, जो बीच बीच में डायलॉग शायरी मारते रहता है, जो मतलब हमेशा मुस्कुराहट है, जिसका ज़िंदगी खुश मिजाज है, वैसे लोगों के साथ कुछ बिताया करो। जो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव पीपल है, उसको एकदम लात मारो। जो मतलब आप कुछ अच्छा करना चाहते होंगे वो आप में कमियाँ निकाल देता होगा, वो ऐसा कुछ बोल देता होगा जिससे आपको डिमोटिवेशन फील होता होगा। अगर आप कुछ करना चाहते होंगे और उस इंसान ऐसा चीज़ आपको बोल देता होगा, लगता होगा कि यार मेरे से भैया ये नहीं हो पाएगा, तो वैसे इंसान को अपने ज़िंदगी से निकाल दो, वैसे इंसान को अपने ज़िंदगी से लात मारो ताकि आप डिप्रेशन में मत जाओ। देखो यार, दूसरा काम क्या करना है कि नेगेटिव थॉट्स आने पर टहल लो। बहुत सारा ऐसा इंसान है कि जब उसके पास नेगेटिव थॉट्स आएगा तो वो अपना नाक खुदकने के लिए स्टार्ट कर देगा, कोई कान कुलकुलाने के लिए स्टार्ट कर देगा, कोई माथा खुदकने के लिए स्टार्ट कर देगा, और उस तरह से नेगेटिव थॉट्स की वजह से उसका माथा उधर दर्द करने लगता है, माथा उधर टब टब मारने लगता है। तो जब भी नेगेटिव थॉट्स आवे तो भैया टहलने के लिए चल जाओ, इधर उधर कहीं गार्डन चल जाओ,
या तो टहलने के लिए कोई आदमी को ले लो, बच्चा उच्चा को, उसके साथ खेलने उलने चल जाओ उधर, उसको लेके बुलाने चल जाओ उधर, पैदल लेके चल जाओ, ताकि बच्चा थोड़ा हरकत करेगा, शरारती करेगा, तो आपका जो दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहा है उससे थोड़ा बाहर निकलोगे और आपको खुशी का एहसास होगा। आपको तीसरा काम करना है कि भैया फिजिकल एक्टिविटी में व्यस्त रहो। हाँ, कोई काम में व्यस्त रहो, मतलब कुछ काम करने के लिए लग जाओ। जैसे अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहा है तो अपना कपड़ा धोने के लिए चल जाओ, या नहीं तो रूम का सफाई कर डालो, या तो जो आपको किताब उताब इधर उधर, अब अगर स्टूडेंट हैं किताब उताब इधर उधर अगर फेंका हुआ है तो सबको एक जगह पर अच्छा से सजाने के लिए स्टार्ट कर दो। घर में बाइक होगा तो बाइक को साफ करने के लिए स्टार्ट कर दो, झाड़ू लगाने के लिए स्टार्ट कर दो। किसी भी चीज़ में आपको व्यस्त हो जाना है, मतलब कोई भी काम करना है आपको। चौथा काम करना है, मनपसंद काम करो जी। जिस चीज़ से आपसे प्यार है वो चीज़ करने के लिए स्टार्ट कर दो। देखो यार, हमको जब उस तरह से आता है ना, तो मेरा आदत है हम शायरी लिखने के लिए स्टार्ट कर देते हैं, या तो नहीं तो पेपर पेन अपना भैया कॉपी और पेन निकालेंगे और उसमें जो जो विचार आ रहा है उसके बारे में पूरा लिखेंगे। फिर उसके बारे में सोचेंगे कि इससे फ्यूचर में हमको क्या इफेक्ट करने वाला है, अभी प्रेजेंट में क्या करेगा, नुकसान करेगा, इसके बारे में पूरा लिख दो। उसके बाद पूरा दिमाग में क्लियर इमेज बन जाता है। उसके बाद टेंशन लेना खत्म कर देते हैं। मेरे पास कोई भी समस्या आता है तो उसको 5 मिनट में कबाड़ के फेंक देते हैं। 5 मिनट का मतलब ये हुआ, सबसे पहले कोई भी समस्या आया तो उसको देखते हैं कि यार वो 5 साल तक इफेक्ट करेगा क्या। आज जो समस्या आया है वो 5 साल के बाद कुछ इफेक्ट करेगा क्या, लगता है नहीं यार 5 साल के बाद ये तो एकदम कुछ इफेक्ट नहीं करने वाला है। फिर सोचते हैं जो समस्या है ये 5 महीना तक या तो 5 महीना के बाद भी इफेक्ट करेगा क्या, लगता है नहीं कुछ नहीं करने वाला है, तो उसको 5 मिनट में डिलीट कर देते, तुरंत भूल जाते हैं। बोले तो जा यार, जीवन में समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, इसे पढ़ लिख कर हैंडल करना आर्ट ऑफ लाइफ है। यही सोच लेते हैं, सबसे पहले सोच लेते हैं कि ये जो आया है 5 साल इफेक्ट करेगा, लगता है नहीं, लगता है 5 महीना या तो 5 महीने के बाद इफेक्ट करेगा, बोलता है नहीं, तो 5 मिनट में उसको भूल जाओ, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट में इसको स्वाहा कर दो, एकदम भुला जाओ। अगला काम करना है कि हेल्प करो जी भैया। जब भी आपके पास नेगेटिव थॉट्स आ जाए तो जो छोटा मोटा इंसान होगा, जो थोड़ा गरीबी उरीबी का इंसान होगा, जिसको कोई तरह का दिक्कत परेशानी होगा, उसको आप हेल्प कर सकते हैं। उसको कुछ दे दो, खाने के लिए दे दो, या तो उससे अच्छा से बातें करो। यार कुछ आप नहीं दे सकते तो कम से कम उससे बैठ के 2-4 मीठी बातें बोल लो, आपका भी दिल का बोझ हल्का होगा, उसको भी खुशी का एहसास होगा। और अगर आपके पास देने के लिए कोई चीज़ है, अगर आपको भगवान कुछ दिया है बहुत ज़्यादा, तो आप लोगों को दे सकते हो। जो जिसके पास कुछ नहीं है उसको कुछ खाने के लिए दे दो, अभी ठंडा मौसम है उसको कंबल दे दो, उसको भैया रजाई दे दो, गर्म कपड़ा स्वेटर दे दो। इस तरह से जब आप उसको दोगे, अपने से छोटे लोगों के साथ रहोगे, उसका परेशानी देखोगे, तो आपको खुशी का एहसास होगा और आपका नेगेटिविटी दूर हो जाएगा। चाहे कितनों भी बड़ी परेशानी क्यों आ जाए, भैया आपको नेगेटिव थॉट्स में नहीं जाना है। हर नेगेटिव सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव चीज़ें छुपी हुई रहती है, बस आपको उस चीज़ को तलाशना है। अगर नेगेटिव थॉट्स बार बार आपको परेशान कर रहा है, कोई चीज़ें आपको बार बार आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। एक ठो कॉपी और कलम लो और उसके बारे में पूरा लिखने के लिए स्टार्ट कर दो। उसके बारे में, प्रेजेंट के बारे में लिखो कि ये प्रेजेंट में क्या नुकसान करेगा, फ्यूचर में क्या नुकसान करेगा। अगर आपका ब्रेकअप हो गया और उसी का बार बार ख्याल आ रहा है, उसको लेकर कि यार वो कितना बढ़िया आदमी था जिसको मैं अपना ज़िंदगी से खो दिया, उसके बिना मेरा ज़िंदगी सुनसान हो जाएगा, उसके बिना मेरा ज़िंदगी तबाह हो जाएगा, मैं जी नहीं पाऊँगा, जो भी आता है भैया उसके बारे में पूरा लिखने के लिए एक पेपर पर लिख डालो और उसको डायरेक्ट बोलो कि यार तुम वो मेरे ज़िंदगी से चला गया, मर गया, वो मेरे लिए ज़िंदा नहीं है, उसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं, जो मुझे खोएगा ज़िंदगी भर रोएगा। एकदम प्यार से एकदम अच्छी अच्छी बातें लिखो, जितना कुछ लिख सकते हो। सारा गुस्सा पेज पर उतार दो, सारा पेज पर लिख दो, उसको फाड़ चल के डस्टबिन में डाल दो। बोलो यार मेरे ज़िंदगी से मर गया, चल गया, छोड़ दिया, ये मेरे लिए ज़िंदा है ही नहीं। और तुरंत उस टेंशन डिप्रेशन से बाहर निकलो, नहीं तो वो टेंशन डिप्रेशन आपको पूरी तरह से चौपट कर सकती है, पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। लास्ट में कहना चाहेंगे कि बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा बुरा केवल भरम है, जिंदगी के नाम कभी खुशी कभी गम है।